गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर को। इसके 10 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉन्टा फैक्टर को। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग वॉन्टा फैक्टर का रिलेशनशिप जो है वो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वॉन्टा फैक्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोग जाकर के उसे डिटेल में देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में वॉन्टा फैक्टर एंड एब्नॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड है। तो हमने देखा था वॉन्टा फैक्टर क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉन्टा फैक्टर के रिलेशनशिप को एसोसिएशन के साथ एज वेल डिसोसिएशन के साथ। ठीक है, साथ ही इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज के लेक्चर में यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो है हमारा रिलेशनशिप ऑफ वॉन्टा फैक्टर विद डिसोसिएशन। तो फर्स्ट हमने जो चूज किया यहाँ पे टॉपिक अपना वो लिया है वॉन्टा फैक्टर का रिलेशनशिप किसके साथ, डिसोसिएशन। देखिएगा, सपोज दैट आपके पास में ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में आपका डिसोशिएट होता है और आपको देता है एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएट होकर आपको दे रहा है क्या, एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले किस पे बच्चों, इनिशियल स्टेट पर। तो इनिशियल स्टेट पे हम कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आपके पास 1 और इसका कितना है 0, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं है, यानी कि आपका डिसोसिएशन जो है वो अभी आपका नहीं हुआ है। If dissociation is not take place, then you can say you have reactant full out, यानी 100% reactant you have, but product is 0. You can say if we have 1 mole of A solute before dissociation, then you can say n number of A molecules is 0. But what happened? मान लीजिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। तो जितना आपका मोल्स डिसोशिएट होगा वो यहां से क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। यू कैन से 1 माइनस अल्फा। अगर आपको ए मोल्स डिसोशिएट होकर के आपको एन मोल गिवन कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, तो यहाँ पे आपको डिसोशिएट होने के बाद क्या मिल जाएगा, एन अल्फा मोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट पर और ये हो गया आपका आफ्टर सम टाइम। तो यू कैन से बच्चों कि ये आपका क्या है, बिफोर डिसोसिएशन, और ये क्या है आपका आफ्टर डिसोसिएशन। एंड वी नो दैट वेरी वेल। व्हाट वी नो दैट वेरी वेल, अगर हम कहें यहाँ पे कि आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास क्या आ रहा है, तो यू से इजीली आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बच्चों दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में जैसे ही सॉल्यूशन में सोल्यूट की मोल्स डिसोशिएट होकर के एन अल्फा दे रहा है, इट डजंट मीन कि आपके पास 1 माइनस अल्फा नहीं है। बेटा वो मोल भी आपके पास सॉल्यूशन में है, ये मोल भी आपके पास सॉल्यूशन में है। हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद में सारे मोल्स आपके सॉल्यूशन में ही तो प्रेजेंट है, तो दोनों को हमें ऐड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, एन अल्फा को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको एक्सचेंज किया तो ये हो गया 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेंगे, अल्फा को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। वी नो दैट व्हाट इज आई, आई क्या होगा आपका वॉन्टा फैक्टर, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, आपके पास एक ही मोल है तो डिवाइड बाय 1 को हम इधर ले जाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन। 1 को इधर लेकर आएंगे तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एन।
अब हमें निकालना क्या है अल्फा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों I-1/1 - तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप ऑफ वोल्टा फैक्टर विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला हमने आपको निकाला है, निकाल के दिखाया है, सॉल्व करवाया है पूरा। इसे डायरेक्ट कभी आपको लर्न नहीं करना है। कुछ स्कूल्स में टीचर्स जो है वो डायरेक्ट लर्न करवाते हैं, बट हमें यहाँ पे लर्न नहीं करना है, हमें देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। और ये आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम डिसोसिएशन कैसे देखते हैं, ठीक है। हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इसका न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है। यहाँ पे आप दो चीज देख लीजिएगा कि हमारे पास में आई क्या है 1 + अल्फा 1 - n डिवाइड बाय 1, यानी बिफोर डिसोसिएशन नीचे, आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर लिया है। और यहाँ अल्फा और आई की रिलेशनशिप का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जिस पे पेज रहेगा आपका। देखिए फटाफट से क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन है 0.1 m solution of K4 FeCN6 46% ionized at 27 degrees Celsius temperature. Then calculate osmotic pressure. तो बच्चों सबसे पहले आपको जो देखना होता है यहाँ पे वो देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, ये हमें दी हुई है कंसंट्रेशन। इट इज गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज 0.1 m यानी मोलरिटी ऑफ K4 FeCN6 सॉल्यूशन विच इज 46% आयनाइज्ड। जो कितना आयनाइज्ड हो रहा है आपका 46% आयनाइज्ड। यहाँ पे आयनाइज्ड टर्म का मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 46% आपका डिसोशिएट हो रहा है। देन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों अगर ये आयोनाइज या डिसोशिएट नहीं हो रहा होता तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू CRT, सिंपल सा फॉर्मूला था। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हुई है यहाँ पे कि 46% आपका ये क्या हो रहा है आयोनाइज्ड, इट मींस यहाँ पे डिसोशिएशन हो रहा है। और हमने पहले ही आपको वॉन्टा फैक्टर में प्रीवियस लेक्चर में बताया था, व्हाट वी सेड, वी टोल्ड दैट if any solute particles of solution either dissociate or associate, then the molecular mass which is obtained is abnormal, and this abnormal molecular mass is always calculated with the help of Wonta factor. Okay, तो यहाँ पे इसका मतलब Wonta factor आपका रोल में आ गया है। और मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि पाई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है CRT, बट यहाँ पे अब नॉर्मल मोलर मास यहाँ पे आ रहा है, हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन में कि हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वॉन्टा फैक्टर, यानी यहाँ पे आपको आई भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू इंप्लीमेंट वॉन्टा फैक्टर एज वेल विद ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पे आई को इंक्लूड करना होगा आपको। तो वी शुड कैलकुलेट वॉन्टा फैक्टर ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू कैलकुलेट वॉन्टा फैक्टर फर्स्ट। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास पता है, हमें पता है I इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 + अल्फा 1 - n, ठीक है, डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमें पता है कि n क्या है, n यहाँ पे आपका है टोटल, जो आपका टोटल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे है वो है K4 FeCN6 के लिए। ये बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये आपका आयोनाइज होगा 4 मोल ऑफ K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं यहाँ पे 4 and 1 5, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकालना सीख भी लिया था, सेम टू सेम एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करके बताया है आपको, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग गया है कि n की वैल्यू 5 है K4 FeCN6 के लिए, ठीक है। और अल्फा क्या है आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है 46%, यानी कि 46 डिवाइड बाय 100, यानी कितना हो गया 0.46।
ये हमेशा मान के चलिए, अगर कोई भी अगर आपका सोल्यूट डिसोशिएट हो रहा है 60% 80%, तो उसको हमेशा किस में कंसिडर कर लीजिए, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, 0.80 0.60 0.45, ये आपका आयनाइजेशन हो जाता है परसेंटेज में। ठीक है, हो गया। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए। हमारे पास में अब देखिए आई कितना आ जाता है, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.46, ठीक है, डिवाइड बाय 1, तो हमें पता ही है कि जिसको भी हम डिवाइड 1 से करेंगे वो वैल्यू वही आएगी वापस हमारे पास। ठीक है, और 1 माइनस एन हमारे पास कितना है बच्चों, 5, यानी से लिख सकते हैं एन माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। 5 माइनस 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लीजिए। आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई विथ 4। जैसे हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.84 के आसपास। तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया है 2.84। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, वॉन्टा फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर ली है। अब जैसे आपने आई कैलकुलेट कर लिया है तो फटाफट से आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई क्यों इंट्रोड्यूस हुआ पता लग गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोल्यूट है वो क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। और जब डिसोशिएट होता है इट मींस वहां पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, आपका अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। तो पाई इज इक्वल टू 2.84 हमारे पास में आई कैलकुलेट हो गया है। कंसंट्रेशन में गिवन है कितना है 0.1। ठीक है, आर कांस्टेंट होता है, हमें पता होता है कितना होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में आपको 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 ऐड कर दीजिएगा, 300 आपका यहाँ पे हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर 6 पॉइंट समथिंग एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले कि सॉल्यूट आपका डिसोशिएट या एसोसिएट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वहां पे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर को। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन विद एसोसिएशन। डन, चलिए ओके, तो बच्चों हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड, रिलेशनशिप ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर विथ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट से। चलिए कंसिडर कर लेते हैं एक सॉल्यूशन को अगेन, जिसके आपके पास में ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास में हैं। कितने, एन। यू हैव एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपके एसोसिएट होकर के आपको दे रहे हैं ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझिए किस तरह से। एसोसिएशन का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको कि कोई भी टू मॉलिक्यूल्स जब आपके किसी बॉन्डिंग से ऐड होते हैं और आपस में एक दूसरे से एडहेसिव हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देखिए किस तरह से। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास 2 मोल क्या है, एसिटिक एसिड के हैं, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइमर बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH के होल ट्वाइस बन जाएगा। समझ गए, यानी 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आपस में एसोसिएट होकर के आपको 1 मोल दे रहा है। इसका मतलब 2 से 1 मोल का बनना मतलब हाफ। कितना, हाफ। यानी यहाँ पे आपके पास में एन की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास में हाफ हो गई है। इस एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने सॉल्व करवाया भी था प्रीवियस लेक्चर में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास में n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है, आपके पास में a मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आपको वो एसोसिएट होकर आपको an दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल स्टेट पर। तो इनिशियल स्टेट पे आपके पास कितने मोल्स होंगे, 1, और इसे कितने होंगे, 0। ठीक है, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, इस बार हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितनी है आपके पास, अल्फा, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा। तो बताइए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास में अल्फा अपॉन एन। ठीक है, क्यों हो जाएगा पता है ना, बिकॉज आपके पास में n मोल आपको an दे रहा है, 2 मोल आपको 1 मोल दे रहा है, यानी हाफ हो गया है। तो अगर आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो आपको इसका हाफ मिलेगा, यानी कि अल्फा अपॉन n मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। जब आपको n मोल an दे रहा है तो आपको ये अल्फा अपॉन n देगा आपको। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया आफ्टर एसोसिएशन और ये हो गया आपका बिफोर एसोसिएशन। क्लियर है आप लोगों को? चलिए देखिए, अब हमें पता है यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों, आई। तो आई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन। देखिए फटाफट से कैसे करेंगे इसे सॉल्व। आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास क्या रहा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ठीक है। और बिफोर कितना आ रहा हमारे पास, डिवाइड बाय 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ से क्या ले लेंगे अपन बच्चों, एलसीएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा अपॉन एन। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास बच्चों, हमारे पास एलसीएम आ गया है एन। तो हमारे पास क्या बना, एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, ठीक है। तो एन को हम क्या कर देंगे, इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। एन को इस तरफ लाएंगे तो आई एन माइनस एन इज इक्वल टू, उसको इस तरफ ले आएंगे तो एल्फा माइनस एन एल्फा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहां से किसको कॉमन ले लेंगे बच्चों, एन को, वहां से एल्फा को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इंटू 1 माइनस, सॉरी एन को ले रहे हैं कॉमन, आई माइनस 1, ठीक है। इधर से क्या ले लेंगे कॉमन बच्चों, एल्फा, तो 1 माइनस एन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या निकालना है बच्चों आपको, एल्फा, तो एल्फा को ले आएंगे इस तरफ तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, एन आई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एन। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशनशिप किसके साथ, वॉन्टा फैक्टर के साथ। इजी है काफी, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि अगर 2 मोल्स हमारे पास में है तो वो एसोसिएट होकर हमें 1 मोल देना है, 4 मोल है तो वो 2 दे रहा है, यानी हाफ दे रहा है। तो एल्फा अपॉन एन हमारे पास में मोलिक्यूल एसोसिएट होने के बाद रहेंगे। तो टोटल मोल्स हमारे पास एसोसिएट होने के बाद कितना जाएंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन डिवाइड बाय 1। इधर लेंगे 1 को, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 1 को लेंगे हम, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आया। एन को उधर ले गए, आई एन, एन को उधर लाए तो माइनस हो गया। इसके बाद में यहाँ से एल्फा कॉमन ले लिया, वहां से एन को कॉमन ले लिया, उसको सॉल्व कर दिया हमने। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया, देखिए एक क्वेश्चन और है आपका इसके ऊपर बेस्ड, वो देख लीजिए फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे उसे। चलिए पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। देखिए अरेंज द फॉलोइंग, ये काफी बार पूछा गया आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी। इन ऑर्डर ऑफ, वो आपकी इच्छा है, आप इंक्रीजिंग में करेंगे या डिक्रीजिंग में। इन ऑर्डर ऑफ डियर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 MnACl, दूसरा क्या है 1 MnA2SO4, थर्ड ऑप्शन क्या है 1 MK4FeCN6। तो देखिए फटाफट से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। बट आपको पता है ये सबके सब क्या होंगे आपके डिसोशिएट, तो हमेशा इंट्रोड्यूस क्या कर देंगे आई को। कंसंट्रेशन की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 यानी कि सेम है आपके पास। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब CRT का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वॉन्टा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जिसका जितना ज्यादा वॉन्टा फैक्टर होगा उसका उतना ही पाई क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। सिंपल। आपको पता है ये कितने मोल्स आपको आंसर देगा 2, यानी यहाँ पे आपके आई के लिए वैल्यू कितनी रहेगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे कितने मोल्स बन गया आइंस के 3, तो आई की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे। यहाँ पर आपको पता है आई की वैल्यू आपकी 5 हो गई, यानी कि 4 के पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 माइनस, यानी 5 आइंस बन रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू 5 किसके लिए है हाई, इसके लिए, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर थर्ड का। देन आपके पास सेकंड में आ रहा है, देन आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वॉन्टा फैक्टर पे। कब, जब आपके पास कंसंट्रेशन, कांस्टेंट एंड टेम्परेचर तीनों कैसे हों, सिमिलर हों, ठीक है। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन है
वो बच्चों आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। फटाफट से देखिए आपको यहाँ पे गिवन है 0.3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, which is dissolved in you have 3.0 gram of benzoic acid which is dissolved in 20 gram of benzene, जो कि आपका 20 ग्राम बेंजीन में क्या है, डिसॉल्व है। if the depression in freezing point is 0.317 केल्विन, कितना है आपको यहाँ पे 0.317 केल्विन आपको दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या कैलकुलेट करना है आपको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इफ KF you have 5.2 किलो केजी मोल इनवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। या फिर से आपको पूछा गया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया आपके पास, सीधा सीधा आपके पास यहाँ पे अगेन जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि आपके पास निकालना है आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, अल्फा। एसोसिएशन का, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वॉन्टा फैक्टर रिलेशनशिप आपको पता है n इंटू आई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये था आपके पास, हाँ ये था, ठीक है ये आपके पास था। तो जो इसमें आपके को n जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, बिकॉज बेंजोइक एसिड आपका डाइमर बनाता है बेंजीन में, तो वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी आपके पास, नो डाउट, ठीक है। आई हमें पता ही नहीं है, आई जो है वो कैसे निकालते हैं बच्चों को पता होगा। एक तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में, एक होता है आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू। क्या होती है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो इसका होगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, कितना होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में 100C6H5COH तो है बेंजोइक एसिड, निकाल लो। कार्बन का 72, 78, 32 ऐड कर दो, कितना हो गया, 72 हो गया, तो ये और ये हो गया 84 में आप ऐड करेंगे 32 तो हो गया 116, 122 हो जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में नहीं है बच्चों सोल्यूट का, तो पहले हम निकालेंगे बच्चों क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी M2 से। M2 क्या होगा हमारे पास से पता होना चाहिए आपको, KF इंटू W2 अपॉन डेल TF, ठीक है, डेल TF इंटू W1 इंटू 1000 हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी हेल्प लेंगे फटाफट से। KF की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, W2 यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का हमें गिवन है 0.3, ठीक है। W1 20 ग्राम है, डेल TF हमें यहाँ पे 0.317 गिवन है इंटू 1000। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आ गया, डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या निकल जाएगा, आई, फिर आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास में डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डेफिनेटली कुछ न्यूमेरिकल्स की एक DPP यानी कि आपको कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस पेपर जो है वो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी यहाँ पे आऊँगा तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जिसे आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आपको आए वो मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ओके बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पे आज हमारा चैप्टर जो है सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो होप जल्दी ही मिलते हैं, थैंक यू।